Hi, welcome back. Class 12th Macroeconomics, Chapter First, some basic concept of macroeconomics. आज की जो वीडियो ये स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर होने वाले है। यहाँ पे हम इस वीडियो में जो इकोनॉमी के अंदर हम जो टर्म्स जनरली यूज करते हैं वो इस प्रकार की होती हैं जिनके अंदर हमें कंफ्यूजन्स होता है कि कौन सी टर्म को हम स्टॉक के रूप में देखें और कौन सी टर्म को हम फ्लो के रूप में देखें। तो इसको आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि हम स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं और स्टॉक और फ्लो का आपस में क्या रिलेशंस होता है, ताकि कई बार क्या होता है एग्जाम में स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर क्वेश्चंस है वो होता है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और बच्चे उसको आसानी से क्लियर कर सकें। तो हम चलते हैं कि जो स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं। तो स्टॉक और फ्लो को हमने इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर जो हम देखते हैं उनमें जनरली हम जैसे कैपिटल है, उसके साथ साथ इनकम है, मनी है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है, ये वाइडली इनका यूज किया जाता है। इनमें किसे हम फ्लो कहें किसे हम स्टॉक कहें, तो इसके लिए हमें स्टॉक और फ्लो की जो कंसेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो स्टॉक होता है उसका जो संबंध है वो क्वांटिटी मेजर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से होता है। यानी जिस क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम मापते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। और यहाँ पे जो क्वांटिटी जो मेजर्ड की जाती है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो के लिए पीरियड ऑफ टाइम का होना बहुत जरूरी है और स्टॉक के लिए स्पेसिफाइड पॉइंट जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम मान लें कि ऑन जनवरी 1 2020 को देयर मे बी द 10,000 इन बैंक अकाउंट। जनवरी 1 जनवरी को जो बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा होंगे उसे हम स्टॉक के रूप में देखेंगे। लेकिन क्वांटिटी पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से फ्लो किसे कहते हैं, यानी कि इसके अंदर अगर हम पर मंथ अगर पॉकेट मनी 600 रुपीज लेते हैं तो यहां पे इसे क्या कहा जाएगा, फ्लो कहा जाएगा। फ्लो को हम एवरी डे, पर मंथ, एवरी ईयर के रूप में देखते हैं। यहां पर जो फ्लो जो है उसकी जो बेसिक टर्म्स हमने ऊपर बताई है, इनमें से इनकम जो है वो फ्लो का हो सकती है, एक्सपेंडिचर्स है उन्हें हम फ्लो कह सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कंजम्पशंस है वो फ्लो हो सकती है, प्रोडक्शंस है वो फ्लो होगा, और इंटरेस्ट आदि जो है वो फ्लो का रूप होगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करें तो ऊपर बताई हुई जैसे कि इनकम हुआ कि न हो के कैपिटल और जो मनी जो है वो हमारे यहाँ पर स्टॉक का रूप हो सकते हैं, जिसकी कि आगे हम यहाँ पे अलग से सेपरेटली हमने बताया हुआ है कि स्टॉक में हम किस किस चीज को आइटम को शामिल करते हैं और फ्लो को किस किस को शामिल करते हैं। तो देखिए स्टॉक के अंदर वेल्थ जो है वो स्टॉक होता है, लेबर फोर्स जो है उसे हम स्टॉक के रूप में देखते हैं, कैपिटल जो है वो स्टॉक का रूप होती है, और जब सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ ए कंट्री किसकी, मनी की, वो क्या हो जाती है, स्टॉक होता है। और यहाँ पे बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट होती है उसे हम स्टॉक के रूप में देखते हैं। अब फ्लो के अंदर किस किस को शामिल करते हैं, इनकम जो है वो एक फ्लो होती है, एक्सपेंडिचर्स है वो फ्लो होता है, कैपिटल फॉर्मेशंस, कैपिटल है
वो स्टॉक है। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशंस वो हमारे क्या आता है, फ्लो होता है। चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, अगर जो परिवर्तन आता है जो सप्लाई के अंदर, उसे हम फ्लो के रूप में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक फ्लो का रूप है। इसके साथ साथ यदि हम इनके आपस में का जो स्टॉक और फ्लो का जो रिलेशंस देखें बिटवीन इनके अंदर, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। जो क्वांटिटी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर होती है उसको इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो पीरियड के अंदर जो क्वांटिटी होती है फ्लो के अंदर, उसको ये इंडिकेट करता है। यानी स्टॉक जो होगा वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता, जबकि फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल के रूप में देखा जाता है। यहां पे स्टॉक के ऊपर देखें तो इसका इन्फ्लुएंस द फ्लो के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर स्टॉक ज्यादा होगा तो उसका फ्लो भी ज्यादा होने की संभावना होगी, और फ्लो जो है इसका भी क्या है कि स्टॉक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर फ्लो ज्यादा होगा तो कैपिटल ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा मनी है वो स्टॉक होगा। तो इस तरह से इनका एक दूसरे के अंदर आपस में रिलेशंस पाया जाता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात ये होती है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको हम स्टॉक कंसेप्ट के रूप में नहीं देखते, जबकि फ्लो को क्या है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्लो के कंसेप्ट के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर एक दूसरे के अंदर जो म्यूचुअलिटी जो होती है स्टॉक और फ्लो में, उसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ना कि जो फ्लो जो होता है वो क्या होता है, पीरियड को इंडिकेट करता है, जिसके अंदर मंथ भी आ जाता है, डे भी आ जाता है, ईयरली भी आ जाता है। अगर हम बैंक के अंदर पर मंथ 10,000 डिपॉजिट करते हैं, तो ये जो 10,000 जो अमाउंट है जो पर मंथ हम जमा करते हैं, इसे हम फ्लो का रूप देखेंगे। लेकिन वही अमाउंट अगर हम बैंक के अकाउंट को अंदर देखें, 1/1/2021 को बैंक अगर हमारी सेविंग अकाउंट के अंदर अगर देखते हैं, जो बैलेंस होता है उसे हम स्टॉक के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि हम 5,000 पर मंथ उसमें से सेविंग अकाउंट में से अगर हम निकालते हैं, तो जो विड्रॉल जो होगी पर मंथ, उसे फिर वो फ्लो का रूप ले लेती है। तो इसका मतलब कि जो पर मंथ जो है, जो हम डिपॉजिट करें या पर मंथ हम जो विड्रॉ करें, वो क्या होगा, फ्लो होगा। और जो एक पर्टिकुलर डेट को बैंक के अकाउंट में जो हमारा बैलेंस जो होगा, वो उस डेट को क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ्लो किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर डिफरेंस है, क्या आपस में उनके अंदर रिलेशंस है, इसके साथ साथ कौन सी जो टर्म्स है जिन्हें हम इकोनॉमिक्स में फ्लो कहते हैं, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें हम स्टॉक के रूप में देखते हैं। तो इस वीडियो से जानकारी प्राप्त होगी, जो कि आपके लिए काफी लाभदायक होगी। यदि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियोस इस प्रकार की आपको देखने को मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।